ना मेरी आवाज में? ना मेरी आवाज आपके पास में आ रही ना? यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जो नेटवर्क की प्रॉब्लम से अपनी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो पाई आज, 10 मिनट लेट हो गई अपनी क्लास। ठीक है, नेटवर्क इश्यू आ रहा था अभी। चलो अब आगे अपन स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो अपना थर्ड चैप्टर था, ठीक है, उसके अंदर पॉलीगॉन के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि पॉलीगॉन्स के टाइप कौन कौन से हैं। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी किसकी? लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, ठीक है, फिर इसके बाद में डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन, फिर एक आपका इक्विल एंगुलर पॉलीगॉन और एक है आपका इक्विलेटर पॉलीगॉन। ठीक है ना, एक तो कौन सा था आपका इक्विल एंगुलर और एक कौन सा था आपका इक्विलेटर पॉलीगॉन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी? टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन के अंदर जो आपका पहला पॉलीगॉन है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कौन सा पॉलीगॉन है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में ये होगा कि इफ ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, यानी एंगल के प्रत्येक एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 180 डिग्री से लेस होगी। यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर ईच एंगल, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ईच इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है ना, यानी 80 डिग्री से जो भी एंगल होंगे, अब सम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन जो एंगल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 180 डिग्री से क्या होगी? लेस होगी। तो वो कौन सा आपका पॉलीगॉन होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। इसकी एक डेफिनेशन और है, क्या होगी? कि जो आपका पॉलीगॉन है उस पॉलीगॉन के अंदर जो आपके डायगोनल्स है वो सारे के सारे डायगोनल्स इनसाइड की ओर बनेंगे। जिस डायगोनल के, जिस पॉलीगॉन में डायगोनल्स, सारे डायगोनल्स इनसाइड की ओर बनते हैं वो आपका कौन सा होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। ठीक है, इसका डायग्राम देखो एक बार। डायग्राम क्या है इसका? जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटर है, क्या है आपका? ये क्वाड्रिलेटर है। अब इस क्वाड्रिलेटर के अंदर देखो एक बार, ये जो एंगल गिवन है, ये एंगल और ये क्या हुआ बेटा? किसी की आवाज आई थी मेरे पास में? देखो यहाँ पे है आपका क्वाड्रिलेटर। अब इस क्वाड्रिलेटर में जो भी एंगल है, इस क्वाड्रिलेटर के अंदर जो भी एंगल है, सारे एंगल ये 180 से लेस है। लेकिन अब क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स है। इन 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 4 एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। 4 एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है ना, तो अब बताओ एक बार, जैसे ये एंगल आपका 70 का है, ये एंगल आपका 110 का है, ठीक है, तो बताओ 180 से जो भी एंगल है ये 180 से लेस है कि नहीं है? 180 से लेस नहीं है कि नहीं है? जैसे ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल जो आपका है 60 का है और ये एंगल है आपका 120 का। अगर आप चेक करोगे तो इन तीनों जो 4 एंगल्स है, इन 4 एंगल्स का जो सम होगा, इन 4 एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा? 360 होगा। लेकिन ईच एंगल की जो वैल्यू है, ईच का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक एंगल की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? यहाँ पे 180 डिग्री से क्या हो रही है? लेस हो रही है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच रही है, कौन सी? लेस देन 180 डिग्री। ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री, यानी ईच एंगल, यानी प्रत्येक एंगल जो होगा वो क्या होगा आपका? 180 डिग्री से क्या होगा? लेस होगा। हाँ, जैसे यहाँ पे 180 डिग्री से लेस है, लेकिन उन सबका टोटल कितना आ रहा है? यहाँ पे 360 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे ये आपका पेंटागन है, क्या आपका ये पेंटागन है, तो इसके अंदर भी यही है कि जैसे ये 90 का है, ये 90 का है,
जैसे ये आपका 130 का हो गया, ये 60 का हो गया और ये 150 का हो गया। किसका है? 150 का। तो इस प्रकार से ये आपका पेंटागन है। इस पेंटागन के अंदर भी क्या होगा, जैसे ये एंगल आपका 90 का, ये एंगल किसका आपका 90 का, ठीक है। अब जैसे मैं इस एंगल को यहाँ पे लेट कर रहा हूं कितना 130, ठीक है। और ये एंगल आपका किसका है 150 का या 1 ओनली 50 का। तो ये एंगल हो गया आपका 180 का। तो ये है 180 से तो नहीं, थोड़ा लेस होगा। ये एंगल आपका कितने का हो गया 70 का, ठीक है। अब ये एंगल जो भी होगा, जैसे 130 हुआ या 150 हुआ, जो भी एंगल होगा, या 170 हुआ 170। अब चेक करोगे ना एक बार, तो इन सभी एंगल्स की जो वैल्यू है टोटल है वो कितना आएगा आपका 540 आएगा। कितना आएगा 540 आएगा। लेकिन ईच एंगल की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू कितनी है 130। इसका मतलब क्या हुआ 180 से लेस है। इस एंगल की वैल्यू क्या है 170, जो किससे लेस है 180 से क्या है लेस है। 180 इस एंगल की less यानी ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड, कौन सा पॉलीगॉन होगा आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कौन सा पॉलीगॉन होगा आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। convex आपके पास में डायग्राम आएंगे दिखे हुए, आपके पास में डायग्राम है। आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगॉन है, कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन है, और यहाँ पे इरेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है। तो ये आपके लिखे आएंगे। अब जैसे मैंने इसकी एक सेकंड डेफिनेशन और बोली थी मैंने आपको। सेकंड डेफिनेशन क्या है इसकी, कि जैसे ये एक तो कौन सी हो गई कि ईच एंगल की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, ईच एंगल की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे लेस देन 180 डिग्री, ठीक है ना। एक डेफिनेशन होगी। सेकंड डेफिनेशन ये होगी कि ईच डायगोनल्स आर इनसाइड, यानी इसमें क्या होगा कि ऑल डायगोनल्स आर मेक इनसाइड, ऑल डायगोनल्स आर मेक इनसाइड, यानी जो भी डायगोनल्स है वो आपके इनसाइड की ओर बनेंगे। ये बड़ा स्पीकर किसका होना तमन्ना। तो जो भी आपके डायगोनल्स है वो इनसाइड और बनेंगे। तो जिस पॉलीगॉन के अंदर ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड इज कॉल्ड कौन सा होगा आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कैसे सर इनसाइड कैसे, जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटर है, क्या आपका ये क्वाड्रिलेटर है। अब इस क्वाड्रिलेटर में एक पॉलीगॉन आपका ये हो गया और एक पॉलीगॉन आपका ये हो गया, डायगोनल ये हो गया। तो एक डायगोनल तो ये है और एक डायगोनल ये है। तो क्या डायगोनल इनसाइड है या आउटसाइड है, ये डायग्राम के डायगोनल्स आउटसाइड है या इनसाइड है, इनसाइड इनसाइड है ना। तो ये जो जिसके डायगोनल्स इनसाइड और होंगे तो वो कौन सा होगा आपका, कौन सा पॉलीगॉन होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। एक एग्जांपल और देख लो इसका, जैसे ये आपका हेक्सागोन है, क्या आपका ये हेक्सागोन है, ये आपका हेक्सागोन है, ये लो ये हेक्सागोन है। अब इसके डायगोनल्स देखो एक बार, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल हो गया। डायगोनल की डेफिनेशन क्या होगी, मैंने कल लिखवाई थी आपको। डायगोनल की डेफिनेशन क्या होगी, एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ करके, एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ करके बाकी जो वर्टेक्स आपके हैं उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वही क्या होगा आपका डायगोनल्स होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैंने वर्टेक्स माना, तो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है, इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है, ये और ये, यानी ए बी सी डी ई और एफ। जो आपका एफ है, जो आपका एफ है, तो इस एफ के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है, इस एफ के A और F, ए और E, ई। अब बाकी जो आपके वर्टेक्स है, बाकी जो वर्टेक्स है उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वही क्या होगा आपका डायगोनल्स होगा। अब जैसे मैंने इसको वर्टेक्स मान लिया, तो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन हो सकते हैं, इसके एडजेसेंट B वर्टेक्स और F, बी और एफ। अब B और F, बाकी जो बच गए उनको ज्वाइन कर दो, ये लो, तो ये क्या हो गया आपका डायगोनल्स। अब जैसे आपका बी है
तो इस बी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है? जो बी है A और C. ए और सी, तो यहाँ पे डी को और ई को और ऑफ, देखो एफ है, एफ तो ऑलरेडी मिला हुआ है, एफ तो ऑलरेडी ही क्या है आपका मिला हुआ, देखो चेक करो एक बार, ठीक है ना। फिर सेकेंड, ये जो आपका सी है, इसके एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है? सी के एडजेस्टेंट B और D. बी और B और D. बी और डी। D. अब बाकी कौन सा बच गया आपका? ई बच गया, तो देखो ई को ज्वाइन कर दिया, और ये जो आपका एफ पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है, और ए भी आपका पहले से क्या है ज्वाइन किया हुआ है। तो बताओ इसके अंदर जो भी सारे डायगोनल्स है वो आउटसाइड की ओर है या फिर इनसाइड की ओर है? Inside. तो Inside. ये पॉलीगॉन भी कौन सा पॉलीगॉन होगा आपका? कौन सा पॉलीगॉन होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है ना। तो इसके दो डेफिनेशन है, एक तो कौन सी है कि जिसके ईच एंगल की वैल्यू लेस देन 180 डिग्री होगी। तो आपसे क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज कॉल्ड लेस देन 180 डिग्री, ईच कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ईच एंगल आर, ऐसे लिखवाएगा कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ईच एंगल आर, फिर अब उसमें आएगा 180 डिग्री, 90 लेस देन 90 डिग्री, या लेस देन 180 डिग्री, या मोर देन 180 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन में क्या आएगा? आंसर भी क्या आएगा? Less than 180 degree. लेस देन 180 डिग्री, ठीक है ना। अब आपका जो सेकंड है वो है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन। कौन सा पॉलीगॉन है? कॉनकेव पॉलीगॉन। और कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या होगा? कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या होगा कि बेटा आवाज किसकी आ रही है? इफ एट लीस्ट वन एंगल इज ए पॉलीगॉन, यानी जो पॉलीगॉन होगा उस पॉलीगॉन के अंदर वन एंगल, मिनिमम से मिनिमम आपका वन एंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? मोर देन होना चाहिए। 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? मोर देन होना चाहिए, ठीक है ना। आपका मिनिमम से यानी कम से कम वन एंगल क्या होना चाहिए? मोर देन 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चेक करो एक बार, देखो 180 degree. तो यहाँ पे जिसका वन एंगल मोर देन 180 डिग्री होगा, जिसका वन एंगल मोर देन 180 डिग्री होगा, वो कौन सा पॉलीगॉन होगा आपका? कौन सा पॉलीगॉन होगा? Concave polygon. कॉनकेव Concave polygon. वेरी गुड। अब देखो सर इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप? तो जैसे अपन रिफ्लेक्स एंगल की बात करें ना, रिफ्लेक्स, तो उसके अंदर वन एंगल क्या होगा आपका? रिफ्लेक्स एंगल होगा। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि जिस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से क्या होगी? अबव होगी, मोर देन होगी, तो उसमें वन एंगल क्या होगा आपका? रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो देखो एग्जांपल के लिए, जैसे ये आपका है, ये लो, ये डायग्राम है आपका, तो बताओ यहां से ये एंगल 180 डिग्री से क्या है? ये एंगल 180 डिग्री से क्या है? लेस। ये वन भी आपका 180 डिग्री से क्या है? लेस। और Less. ये वाला जो एंगल है ये भी क्या है? 180 डिग्री से Less. लेस। और ये Less. एंगल भी क्या है आपका? 180 डिग्री से लेस। लेकिन चेक करो एक Less. बार ये एंगल कितना आ रहा है, देखो एक बार ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आ रहा है? देखो एक बार आउटसाइड, देखो ये तो बाहर की ओर हो गया, इन साइड की ओर चेक करना आपने को। देखो इन साइड में ये एंगल कितने का है? इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री से है कि नहीं है? अरे ये सर एंगल है. मोर देन, देखो देखो एक बार यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पर ये आपका 180 हो गया। ये एंगल कितने का है? 180 का, 180. ठीक है। ये एंगल आपका 180 का है। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं यहाँ पे कि अब बताओ ये एंगल कौन सा? ये एंगल कितने का हुआ? ये एंगल कितने का है? 360. 360. सर हाँ जी बोलो। सर 360. तो ये जो एंगल है, एक बार ये वाला भी, क्या ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है कि नहीं है? सर है कि नहीं है रिफ्लेक्स एंगल? यानी 180 डिग्री से अबव है कि नहीं? बताओ आप एक बार, यहाँ पे ये एंगल 180 डिग्री से मोर देन है कि नहीं है? सर है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपका, देखो पहली चीज तो ये चेक करना होगा आपका पॉलीगॉन क्लोज, पॉलीगॉन क्या होगा? एक क्लोज फिगर।
पॉलीगॉन क्या होगा आपका, एक क्लोज फिगर। तो ये आपका क्लोज फिगर है कि नहीं है, बताओ। सर है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये आपका डायग्राम है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये क्लोज फिगर है कि नहीं, ये बताओ एक बार पहले तो। सर है। क्लोज फिगर है ना, तो इसका मतलब ये पॉलीगॉन तो है आपका। अब कौन सा पॉलीगॉन है ये, अब कौन सा पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है या कॉनकेव पॉलीगॉन है। तो आपको देख के ये बताना है कि सर देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सर वन एंगल क्या हो रहा है, 180 डिग्री से क्या हो रहा है, ये मोर देन हो रहा है। मोर देन। तो इसका मतलब कौन सा एंगल हो गया आपका, ये कौन सा पॉलीगॉन हो गया। कॉनकेव पॉलीगॉन। तो मैंने यहाँ पे कॉनकेव पॉलीगॉन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि मिनिमम से मिनिमम वन एंगल, क्या देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ ए लीस्ट वन एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन के अंदर वन एंगल क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री। कुछ आया समझ में। यस सर। यानी वन एंगल क्या होगा आपका, 180 डिग्री से क्या होगा। या फिर देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, इसकी जो सेकंड डेफिनेशन ये भी है, अगर सपोज करना इसमें सेकंड डेफिनेशन ये होगी कि मिनिमम से मिनिमम वन डायगोनल आउटसाइड की ओर बनेगा, यानी जो पॉलीगॉन है उसके बाहर की ओर बनेगा वन डायगोनल। तो देखो यहाँ पे डायगोनल क्या होगा आपका कि एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ करके, जैसे मैं अब मेरा ये वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टेक्स ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। बताओ इस बी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन सा है, इस बी का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन सा है, ए और सी। ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स हुए कि नहीं हुए। अरे एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं कि आपकी एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं। तो बताओ यहाँ पे एक तो ये है, ये लाइन सेगमेंट है तो इसका पॉइंट बी, ये लाइन सेगमेंट इसका पॉइंट बी, तो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है, ए और सी। ए और सी। अब ए और सी को दोनों को छोड़ करके, दोनों को छोड़ के बाकी कौन सा बच गया आपका, एक तो सी बच गया, एक तो कौन सा बच गया आपका डी, और एक कौन सा रह गया डी आपका ई। और ई। तो देखो मैंने ई। इस ए को भी ज्वाइन कर दिया, देखो ए को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो एक डायगोनल तो ये हो गया, और सी को मैंने जो एक बात है डी को मैंने बाहर से ज्वाइन किया, तो ये भी क्या हो गया आपका ज्वाइन हुआ। बताओ ये डायगोनल बाहर की ओर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये डायगोनल बाहर की सर ओर बन रहा है। बन रहा है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि मिनिमम से मिनिमम वन डायगोनल आउटसाइड होगा, मिनिमम से मिनिमम वन डायगोनल है वो क्या होगा आपका आउटसाइड होगा, और बाकी सारे डायगोनल क्या होंगे इनसाइड ये होगा। तो जो इसका जो डायग्राम है उसी से ही आप इसकी डेफिनेशन को समझ पाओगे। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि इसमें मिनिमम से यानी वन एंगल, लिस्ट ए वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, यानी एक एंगल की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री से क्या होगी मोर देन होगी। तो वो कौन सा पॉलीगॉन होगा आपका, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। तो इसका डायगोनल, इसका जो डायग्राम है वो आप चेक कर लो एक बार, देखो बताओ है कि नहीं है, ये है कि नहीं सर है, है। बताओ कौन सा, ये आपका ए है, ये बी, और ये सी, और ये डी। बताओ ये एंगल आपका 180 डिग्री से मोर देन है कि नहीं है, सर है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आपका नेक्स्ट जो डायग्राम है इसका वो क्या होगा वो चेक करो एक बार। देखो मैं ओनली इनसाइड एंगल की बात कर रहा हूं। अब इसके अंदर देखो एक बार, ये क्लोज फिगर है, तो इसके अंदर बताओ ये एंगल इनसाइड की हो रहा है कि नहीं है, ये वाला एंगल। सर है। तो बताओ ये इस सर है। एंगल की वैल्यू मोर देन 180 डिग्री है क्या, इस एंगल की यस वैल्यू सर। मोर देन 180 डिग्री है क्या। सर है। और इसका देखो, इसका ये डायगोनल हो गया आउटसाइड, और इसका ये डायगोनल हो गया आउटसाइड, ये लो। तो वन एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड वन एंगल आर आउटसाइड मेक ए आउटसाइड। तो इसके बताओ ये पॉलीगॉन, इस इन दोनों पॉलीगॉन में डिफरेंस है कि नहीं है, इसके अंदर ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, और इसके अंदर
each one angle more than 180 डिग्री। डायग्राम समझ में आ गया कि सबके? यस सर। अब है आपका रेगुलर पॉलीगोन। कौन सा पॉलीगोन है? रेगुलर पॉलीगोन। और रेगुलर पॉलीगोन क्या होगा कि ए पॉलीगोन विच हैज ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल इज इक्वल, यानी ऐसा पॉलीगोन जिसके अंदर एंगल और साइड्स आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो वो कौन सा एंगल होगा आपका? रेगुलर पॉलीगोन। कौन सा पॉलीगोन होगा आपका? रेगुलर पॉलीगोन। सर साइड कैसे हैं? जैसे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा? ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे जैसे ये आपका ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या है आपका? इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड ये साइड ये साइड आपस में इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इक्वल। कौन से पॉलीगोन के अंदर? कौन से पॉलीगोन के अंदर? रेगुलर पॉलीगोन के अंदर। अब जैसे ये आपका क्या है? जैसे ये आपका स्क्वायर है। क्या है आपका? ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के अंदर क्या हो रहा है? स्क्वायर के अंदर क्या हो रहा है? ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, तो बताओ इसको अपन क्या नाम देंगे? स्क्वायर। अब सुनो एक चीज, क्या जो आपका रोम्बस है, जो आपका रोम्बस है, क्या रोम्बस रेगुलर पॉलीगोन है क्या? देखो रोम्बस क्या होगा कि जिसकी ऑल साइड आर इक्वल होगी, जिसकी ऑल साइड आर क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये साइड इक्वल तो है, लेकिन क्या एंगल इक्वल है क्या आपस में? अरे एंगल इक्वल है क्या? नो सर। देखो अगर एंगल सारे इक्वल हो जाएंगे, अगर एंगल सारे इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो किसकी शेप में आ जाएगा? किसकी शेप में आएगा? स्क्वायर की शेप में। किसकी शेप में आएगा फिर वो? स्क्वायर की शेप में। ठीक है ना? तो जो आपका रेगुलर पॉलीगोन है, तो रेगुलर पॉलीगोन के लिए क्या होगा? ऑल साइड आर इक्वल। ये लो, एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब जैसे आपका पेंटागोन, पेंटागोन है, ये लो, इसके अंदर भी ऑल साइड आर इक्वल। तो ये हो गया आपका, एंगल भी क्या है इसमें? इक्वल होंगे। तो इसे कहेंगे अपन रेगुलर पेंटागोन। ठीक है, रेगुलर पेंटागोन जिसमें ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगोन। अब इरेगुलर पॉलीगोन क्या होगा? इरेगुलर पॉलीगोन, तो इरेगुलर पॉलीगोन में क्या होगा? ए पॉलीगोन विच इज नॉट रेगुलर पॉलीगोन। ए पॉलीगोन, ए पॉलीगोन which is not regular polygon, which is not a regular polygon, not a regular। जो आपका पॉलीगोन रेगुलर पॉलीगोन नहीं है, तो फिर वो कौन सा पॉलीगोन होगा? कौन सा पॉलीगोन होगा? इरेगुलर। इरेगुलर। ठीक है ना? पॉलीगोन is called irregular polygon। irregular polygon। अब सुनो, irregular polygon के अंदर क्या होगा? साइड भी क्या होगी? अनइक्वल, और एंगल भी क्या होंगे? अनइक्वल। ठीक है ना? जैसे ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एंगल भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है।
ये आपका रेक्टेंगल है, क्या है आपका, ये रेक्टेंगल है। एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड क्या है, अनइक्वल। इक्वल। सेकंड है ये आपका हेक्सागोन है, क्या आपका ये हेक्सागोन है। तो इस शेप के जो भी पॉलीगोन होंगे वो कौन से पॉलीगोन है, आपके इरेगुलर पॉलीगोन। अब जो लिखा हुआ है उस पर कोई डाउट है क्या? नो सर। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा कि आपको डायग्राम गिवन है, क्या गिवन है, जैसे ये डायग्राम गिवन है, ठीक है ना, ये डायग्राम गिवन है, आपसे इसमें क्या करवाएगा, वो डायगोनल ड्रॉ करवाएगा आपसे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डायग्राम गिवन है, इसमें आपसे क्या करवाएगा वो कि इसमें आप डायगोनल शो कीजिए। तो डायगोनल कैसे शो करोगे, डायगोनल कैसे शो करोगे, इसके अंदर एक एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ करके बाकी जो वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, जैसे ये है तो ये डायगोनल, ये डायगोनल, फिर ये डायगोनल, ये डायगोनल, और फिर इसके ये डायगोनल हो गया, तो ये लो ज्वाइन हो गया ना, आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिए। अब बताओ ये कौन सा पॉलीगोन है, ये कौन सा पॉलीगोन है, कॉन्वेक्स पॉलीगोन है या कॉनकेव पॉलीगोन है? कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव पॉलीगोन है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो ये देखो पॉलीगोन। क्योंकि इसमें जो ऑल डायगोनल्स है वो कहाँ हो रहे हैं, आपके इनसाइड की ओर हो रहे हैं, और ईच एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन 180 डिग्री है। तो ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड, मेक इनसाइड, एंड ईच एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे आपको डायग्राम गिवन होंगे और आपसे पूछेगा कि डायगोनल शो कीजिए और ये कौन सा पॉलीगोन है और कौन सा पॉलीगोन नहीं है, ठीक है। एनी डाउट इसके अंदर किसी को, है क्या डाउट किसी को इसमें? नो सर। तो सबसे पहला यही है। अब नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पे जो आपके पॉलीगोन है, जैसे आपका ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल पॉलीगोन है क्या, ट्राइंगल पॉलीगोन है क्या? अरे ट्राइंगल पॉलीगोन है। अब इसके जो 3 एंगल्स है, अब जितनी साइड होगी उसके अंदर उतने ही एंगल होंगे, जितनी साइड होगी उसमें उतने ही क्या होंगे, आपके एंगल होंगे। तो यहाँ पे कितनी साइड है, 3 साइड है, कितनी साइड है, 3 साइड, और इन 3 साइड है और तो 3 एंगल हो गए, 3 साइड है तो 3 एंगल हो गए, तो इन 3 एंगल का सम कितना है, 3 एंगल का सम कितना है, 3 एंगल्स का सम कितना है? अरे ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है? ब्रजेश बेटा मेरी आपके पास आवाज नहीं, मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो आप? सगुन, नंदिनी, रोशनी, आदित्य, अरे बेटा ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आपका पढ़ाई में दिमाग ही नहीं बिल्कुल भी? एनीवन, कोई भी जिसको पता हो कि ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स का सम कितना होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या पढ़ते हो आप लोग? एक बार सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें, सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें, मैं वीडियो ऑन करने के लिए कह रहा हूं आपको सभी को, ठीक है ना। और स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें। निकिता, रोशनी, मैं मीटिंग से आउट कर दूंगा, ध्यान रखना इस चीज का। तमन्ना, आदित्य, श्रुति, आपको ये नहीं पता कि ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स का सम कितना होता है? सर कितना होता है बताओ मेरे को एक बार, ट्राइंगल से 3 एंगल्स का सम कितना हो रहा है? आदित्य और एक क्या नाम है इसका, श्रुति और तमन्ना, मैं आपको मीटिंग से आउट कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज का।
ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। बता रखा क्या मैंने आपको ये, अरे बता रखा क्या मैंने आपको ये सारी चीजें। Yes, sir. क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम कितना होगा, Yes, sir. कितना होगा, क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम कितना होगा, फोर एंगल्स का सम कितना होगा, Three 360 degree. 360 Sir. 360 डिग्री। अच्छा, एनी पॉलीगोन कैसा भी पॉलीगोन है उसके इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, श्रुति बताएगी मेरे को, इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, रोशनी, नंदनी, आपका वीडियो ऑफ है। तमन्ना बेटा कितना होगा, इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेरी गुड। Sir, आपकी आवाज मेरे पास में अच्छी sir, नहीं आ रही है। and break it and -2 equals to 180 degree. मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, सर यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ब्रैकेट में और ये हो गया आपका 180 डिग्री। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया होगा, कौन सा सर इक्वल्स टू 180 तो ये सामने डिग्री। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला है, एनी पॉलीगोन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करने का, कि इंटीरियर एंगल का सम कितने होंगे। जैसे आपका ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल 360। तो जैसे आपका पेंटागोन है, अब पेंटागोन के इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, n-2, जहां n क्या है नंबर ऑफ साइड, जहां n क्या है नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे जैसे पेंटागोन है तो पेंटागोन में साइड कितनी है 5 साइड है, तो यहाँ पे आप नोट करोगे 5 - 2 मल्टीप्लाई में 180। अब 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, तो 3 × 180, बताओ 3 × 180 कितना होगा 540। तो जो 5 एंगल्स है पेंटागोन है, तो पेंटागोन की जो 5 एंगल्स है, इन 5 एंगल्स का सम कितना होगा, 5 एंगल्स का सम कितना होगा 540। नेक्स्ट क्लास में जो भी स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में अगर आपकी किसी फ्रेंड से बात हो तो बता देना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका चैप्टर नंबर